हेलो गाइस, मेरा नाम है माही कुमार और आज मैं आपको ज्योग्राफी चैप्टर 1 इन्वायरमेंट की आज मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो यहाँ पे मैं बुक ओपन कर लेती हूँ। सो कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक ओपन हो चुकी है एंड आई विल फर्स्ट इंट्रोड्यूस कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, हम अभी इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे अच्छा कि पहले हम इन्वायरमेंट के बारे में जानें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पर इन्वायरमेंट के बारे में लिखा है कि इन्वायरमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. It provides earth, the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. हाँ, तो इन्वायरमेंट एक हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है जो हमें एयर प्रोवाइड करता है। एयर प्रोवाइड करता है हमें, मतलब ब्रीथ करने के लिए, वाटर प्रोवाइड करता है पीने के लिए, फूड प्रोवाइड करता है खाने के लिए और लैंड प्रोवाइड करता है रहने के लिए। तो ये हमारा इन्वायरमेंट है, एक हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है और इस इन्वायरमेंट की वजह से हम अभी अर्थ पे हैं, मतलब रह रहे हैं हम अपने अर्थ पे। तो इन सारी चीज़ें यानी कि इन्वायरमेंट की वजह से रह रहे हैं। क्लियर। अब मैं आपको बताती हूँ इसको, ये पूरा पैराग्राफ इन्वायरमेंट के ऊपर ही दिया हुआ है कि कैसे हमारा इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग नाउ। अब बहुत सारी वेकेशन के बाद व्हेन नवी स्टार्टेड गोइंग टू द स्कूल अगेन, ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। यस, बहुत लंबी वेकेशन के बाद जब रवि जो है अपने स्कूल जाना स्टार्ट किया था, रवि यहाँ पे एक लड़का कहा गया है, और वो जब उन्हें स्कूल जाना स्टार्ट किया था तो उसने ये चीज़ नोटिस की कि उसका स्कूल का जो प्लेग्राउंड था, बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड था, वो वहाँ पर हट चुका है। डग अप का मतलब होता है हटना। ओके गाइस, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डगा, तो बता दीजिएगा कि हटना। नेक्स्ट है, पीपल से दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट विल बी कंस्ट्रक्टेड हियर। तो बहुत सारे लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है इस प्लेग्राउंड को हटा के। तो रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, रवि बहुत दुखी हो गया व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज़ गॉन फॉर एवर। तब रवि को रियलाइज़ हुआ कि उसके यहाँ की बहुत अच्छा प्लेग्राउंड, उसकी बहुत मुलायम घास और अच्छे मैरीगोल्ड बटरफ्लाइज जो है वहाँ से हट जाएंगे। तो उसने अपनी फीलिंग्स जो है, ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट, यानी कि जो रवि था, रवि ने अपनी फीलिंग्स अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर की। In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. हाँ, तो जैसे ही वो असेंबली में खड़ा हुआ था, उसकी मैम बहुत दुखी होकर कहा कि कैसे आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग नाउ, हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है। तो इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, मैम व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर। येस, एक क्लास में रवि ने अपने टीचर से कहा कि मैम एक्चुअली में एनवायरनमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग। अब मैम ने कहा कि आप अपने आप अपने हर जगह क्या क्या देखते हो। तो रवि ने कहा, रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स, एंड के रवि ने कहा कि स्कूल बिल्डिंग्स, टेबल्स, चेयर्स, क्लासरूम, ऐसे ये ओपन फील्ड हो गया, रोड हो गया, गार्बेज हो गया, मेरे फ्रेंड्स हो गए, ऑल आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, यानी कि ये हमारे क्या इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो टीचर ने कहा येस, सेड द टीचर, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, अदर्स आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। हाँ, तो इसमें ये बोला गया कि टीचर ने हाँ कहा कि हाँ ये हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो नेचर से, यानी कि आप देखते नहीं हो, मतलब कहते हो कि कुछ चीज़ें हमने नहीं बनाई, कुछ चीज़ें हमें मतलब पर्यावरण से आई है, कुछ चीज़ें हमने नहीं बनाई, कुछ चीज़ें पर्यावरण से आई है। एक्चुअली में आप देखो एनिमल को देखो, अब जानवरों को देखो, जानवरों को क्या आपने बनाया है, जानवरों को मतलब प्लांट्स को देख लो, तो इन पौधों को, इस सारी चीज़ों को क्या आपने बनाया है, तो नहीं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी नेचर से क्रिएट करती हैं। ये MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्रिएटेड बाय नेचर। तो आप बता सकते हैं माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये हमारे नेचर से क्रिएटेड हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो पीपल जैसे आप देखते हो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, तो वो तो हम ही बनाते हैं, वो पर्यावरण से आए नहीं कि अपने आप ही बन गई है ना। तो यही होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो पीपल खुद से क्रिएट करते हैं, जैसे हो गया रोड, कार, क्लोथ, बुक्स, तो ये सारी चीज़ें मेड बाय पीपल। हाँ, सो कैसे यहाँ पे आगे है कि
Ravi, Pramajit, Jesse, Mustafa, Asha were all excited about making the list. Why is our environment changing? Asked Iqbal. It also become of our need. हाँ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 बच्चे हैं, यानी कि ये रवि है, ये प्रामजीत है, ये जेसी है, और ये आशा है, और ये मुस्ताफ़ा है। तो ये 5 बच्चे हैं यहाँ पे जो बहुत एक्साइट हो रहे हैं इस चीज़ की लिस्ट बनाने के लिए। इस चीज़ की लिस्ट बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं ये बच्चे। तो वाइस अब मतलब ये, हाँ, तो इकबाल है एक लड़का, एक कोई और इकबाल है, और उसने पूछा है कि वाई इज़ अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग। तो हमारे एनवायरनमेंट से करके ऐसे से करके क्यों चेंज हो रहा है। हाँ, तो किसी ने कहा कि इट ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हम लोग यूज़ करते हैं, तो एक ना एक दिन तो ये हमारा एनवायरनमेंट चेंज होना ही होना है। राइट गाइस, हम यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम। ये यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। एक तो नेचुरल होता है, जो मैंने आपको बताया कि जो हमें पर्यावरण से मिली हैं, जो चीज़ें हमने नहीं बनाई उसे नेचुरल यहाँ पे कहा गया है। और कुछ चीज़ें ह्यूमन मेड होते हैं जो हम बनाते हैं, और कुछ चीज़ें ह्यूमन होती है जो एक ह्यूमन बनाता है, एक इंसान बनाता है। सो गाइस, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हम नेचुरल देखते हैं। तो नेचुरल हम ज़मीन को देखते हैं, हवा को देखते हैं। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप ज़मीन देखते हो ना, हवा देखते हो ना, पानी देखते हो, और बहुत सारी लिविंग थिंग्स देखते हो। तो जो हमारा लैंड होता है, लैंड यानी कि ज़मीन को कहते हैं हम लिथोस्फेयर। मैं आपको अभी इन सारे डोमेन्स की मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगी, बट आप अभी समझिए कि लैंड को यहाँ पे कहा गया लिथोस्फेयर, एयर यानी कि हवा को यहाँ पे कहा गया एटमॉस्फेयर, पानी को यहाँ पे कहा गया हाइड्रोस्फेयर, और लिविंग थिंग्स यानी कि सारी लिविंग थिंग्स को यहाँ पे कहा गया बायोस्फेयर। क्लियर। अब मैं आपको ह्यूमन मेड का बताती हूँ। ह्यूमन मेड जो हमने बनाया है, तो ह्यूमन मेड में क्या क्या आ गया है, पार्क्स आ गए हैं, बिल्डिंग्स आ गई हैं, ब्रिजेस आ गए हैं, रोड्स आ गए हैं, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं। ये सारी चीज़ें हमें पर्यावरण से नहीं मिले, ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं। तो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन हमारा, यानी कि ह्यूमन क्या बनाता है। कोई ह्यूमन अकेला होता है, किसी की फैमिली होती है, किसी की कम्युनिटी होती है, किसी के रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशंस, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे इंडिविजुअली को देख लो, इंडिविजुअल यानी कि अकेला इंसान, और अगर उसने जैसे किसी से शादी कर ली तो वो मतलब उसके 2 बच्चे हो गए, या उसके जितने भी बच्चे हो गए उसकी एक फैमिली बन जाती है पूरी। अब इतने सारे लोग होते हैं तो एक कम्युनिटी बन जाती है, रिलीजन की, हिंदू, मुस्लिम, तो एक रिलीजन हो जाता है। कुछ लोग एजुकेशन है कि कुछ लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सिचुएशंस की कुछ लोगों को बहुत सारी बातों में जानने लग जाते हैं। तो ये हमारे ह्यूमन का एक कॉम्पोनेंट है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दीज थिंग्स आर इंक्रीज डे बाय डे, यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग। टीचर ने कहा कि ये सारी चीज़ें दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही हैं, और ऐसे ही हम एक टाइम आएगा जिसमें हम अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करेंगे। कि मतलब अगर जैसे कि हाँ, अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करेंगे कि कैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। तो मैं आपको एक ऐसे, आपको अगर क्वेश्चन है कि वाई इज़ अवर, मतलब हाउ आर मॉडिफाई अवर इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा कि हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई हिज नेचुरल इन्वायरमेंट। इस नेचुरल इन्वायरमेंट को कैसे ह्यूमन मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे द कार फ्यूम्स पॉल्यूट, जैसे कार को देख सकते हो आप, कार जो है वो एयर को पॉल्यूट कर रहा है। ये ऐसा एक मतलब वो निकल गया है। वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट, कुछ लोगों को जानकारी है कि पॉट में वाटर कलेक्ट किया जाता है, अब तो सबको भी जानकारी है ना। द फूड इज़ सर्व्ड इन वेसल्स, फूड जो है वो वेसल्स में सर्व करके देते हैं। एंड लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्री, लैंड इसलिए है जिससे हम फैक्ट्रीज बना सकें।
तो ये ऐसे ही हम अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में कार्स, बिल्ड फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, ये सारी चीज़ें ह्यूमन बींग्स बनाती हैं। तो ऐसे ही हम अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं। तो अगर आपसे कुछ पूछ ले कि हाउ डू ह्यूमन बींग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, तो आप यही बता दीजिएगा कि कार कैसे पॉल्यूट कर रही है एयर को, वाटर जो है वो पॉट में कलेक्ट करते हैं, फूड जो है वेसल्स में सर्व करके देते हैं, लैंड के ऊपर बिल्डिंग्स फैक्ट्रीज बनाते हैं। तो ऐसे ही हम अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। क्लियर? अब मैं आपको आगे बताती हूँ। मैं इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे 2 बॉक्स हैं उनके बारे में बताती हूँ। अब यहाँ पे पहला बॉक्स है हमारा, एक ब्लू कलर का बॉक्स है, बायोटिक। अब बायोटिक क्या होता है? बायोटिक हमारा लिविंग वर्ल्ड है। जैसे आप देखते हो आपके यहाँ नेचुरल इन्वायरमेंट होता है। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में इसे अगर मैं कैसे, हाँ, तो अगर जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट है हमारा, देखो मैं आपको वैसे करके बताती हूँ। तो ये हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है हमारा। अब इसी नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारे 2 कंपोनेंट आते हैं। देखिए जैसे मैं आपको अगर बताऊँ सही शब्दों में, तो आई विल शो यू माई ब्लैक बोर्ड। सो गाइस, दिस इज माई ब्लैक बोर्ड। मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, जैसे ये हमारा इन्वायरमेंट है, ये हमारा इन्वायरमेंट है। और इस इन्वायरमेंट में हमारे 2 कंपोनेंट आते हैं, 3 भी आते हैं, बट अभी मैंने 2 लिए हैं। तो यहाँ पे एक नेचुरल इन्वायरमेंट आता है, एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट आता है। तो यहाँ पे हम अब इस नेचुरल के अंदर हमारे 2 कंपोनेंट और आते हैं, और वो 2 कंपोनेंट होते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक। अब मैं आपको बायोटिक और एबायोटिक के बारे में बताती हूँ कि बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है। फर्स्ट, बायोटिक। मतलब बायोटिक, जैसे मैं अगर बताऊँ आपको बायोटिक, हाँ, तो गाइस बायोटिक हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वर्ल्ड होता है। हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? प्लांट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो मतलब एक अलग सी दुनिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसे यहाँ पे कहा गया बायोटिक। क्लियर? मतलब एक अलग सी दुनिया लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जो ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, वो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनकी एक अलग दुनिया। और एबायोटिक उसी का उल्टा। एबायोटिक मतलब अ वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक वर्ल्ड, एक अलग सी दुनिया नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जैसे आप देख सकते हो जो ऑर्गेनिज्म सांस नहीं लेते, खाना नहीं खाते, तो वो हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो उनकी एक अलग दुनिया, उसे यहाँ पे कहा गया एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो आपको बायोटिक एंड एबायोटिक क्लियर हो गया होगा। मैं आपको आगे बता देती हूँ इस पैराग्राफ में क्या है कि फ्रॉम द अबव conversation you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called an environment. Yes, ये environment की definition दी हुई है कि इस कन्वर्सेशन को करने के बाद आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड किया होगा, आपने समझी होगी वाली चीज़ को, कि जो प्लेस होती है, कि जगहें होती है, लोग होते हैं, और जो सामान होते हैं, हमारा पर्यावरण होता है, ये सब कुछ बना के एक हमारा इन्वायरमेंट बनता है। क्लियर? अब ये इन्वायरमेंट की डेफिनेशन अच्छी है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे पूरा रखता है ऑब्जेक्टिव
क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, तो आप बता सकते हैं कि इन्वायरमेंट इज़ द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एन एनवायरनमेंट। अगर आपको इसी की सेकंड डेफिनेशन इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। इन्वायरमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इट प्रोवाइड एयर द ब्रीथ। तो ये डेफिनेशन भी अब बहुत अच्छी है। आ जाता हो अब यही सारी डेफिनेशन को करिएगा। वो सारी डेफिनेशन सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए दी हैं, ये पूरी अच्छी डेफिनेशन है। आपको आगे बता देती हूँ। यस, तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द फिनोमिना डेड इन्वायरमेंट इज़ मेड, तो आप बता सकते हैं कि नेचुरल एंड ह्यूमन मेड इज़ द फिनोमिना। मतलब नेचुरल और ह्यूमन मेड के कॉम्बिनेशन, इन दोनों चीज़ के कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट प्रिपेयर्ड होता है। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आगे, वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट डिफर टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एक्सटिंग ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ पे हमारी बायोटिक कंडीशंस भी होती हैं और एबायोटिक कंडीशंस भी होती हैं। क्लियर? अब मैं आपको आगे बता देती हूँ। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिफील्स, अब मैंने आपको नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में बताया कि नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब इसमें हमारे लैंड, वाटर, एयर और प्लांट एंड एनिमल्स आते हैं। ये सारे लैंड को मैंने आपको लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर बताया था ना, कि हम लैंड को लिथोस्फेयर इफेक्ट करते हैं, वाटर को हाइड्रोस्फेयर इफेक्ट करते हैं और एयर को एटमॉस्फेयर इफेक्ट करते हैं। ऑन द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एन मतलब रिफेक्ट करते हैं हम बायोस्फेयर को। अब हम ह्यूमन मेड को भी हम जान गए कि ह्यूमन मेड होते हैं कि जो हमने बनाए हैं। अब हम ह्यूमन इन्वायरमेंट में आते हैं कि ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट एक एक्टिविटी, क्रिएशन, इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं, इंसान होते हैं, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्या होता है। यानी कि ये एक ह्यूमन है, ये एक ह्यूमन है, तो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर मतलब बाई चांस अगर जैसे ये दोस्त है, एक ये मतलब एक ये आदमी है और एक ये आदमी है, ये दोनों दोस्त बन गए और ये दोनों फिर बातचीत करना शुरू करती है। तो मतलब इन दोनों ने फिर एक फ्रेंड बन गए। तो ये एक एक्टिविटी होती है हमारे ह्यूमन इन्वायरमेंट की, कि कैसे हमारा ह्यूमन अकेला है, अकेले का एक दोस्त बनाया, दोस्त की शादी हुई, दोस्त के फिर बच्चे हुए, तो इसकी फैमिली बन गई, किसी कम्युनिटी, किसी की रिलीजन, किसी की इकोनॉमिक्स, कोई मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके को हाँ, तो अब हम आगे आते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट। हमने 3 टाइप ऑफ कंपोनेंट पढ़े, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब हम पहले नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट पे क्या होता है। उससे पहले मैं आपको, यहाँ पे पर्पल कलर के बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट की मीनिंग लिखी हुई है कि इन्वायरमेंट एक हमारा फ्रेंच वर्ड है, इन्वायरनर, और इन्वायरनर का मतलब होता है नाइस बोरोड। तो मैं आपको बता देती हूँ, इन्वायरमेंट एक हमारा फ्रेंच वर्ड होता है, यानी कि कई इन्वायरनर एक हमारा फ्रेंच वर्ड है और उसका मतलब है नाइस बोरोड। क्लियर? तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, तो आप बताते हैं इन्वायरमेंट इज़ एन फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर एंड द मीनिंग ऑफ द इन्वायरनर इज़ नाइस बोरोड। क्लियर? अब हम आगे बताते हैं आपको। अब हम आते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट पे कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कॉम्प्राइज इन नेचुरल इन्वायरमेंट। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को कॉम्प्राइज करता है। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। पहले मैं आपको लिथोस्फेयर के बारे में बताती हूँ। देखिए, ये एक हमारा लैंड है, दिस इज द लैंड, और इस पे अभी हम रह रहे हैं। यहाँ पे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी, तो यहाँ पे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं। इस लैंड को यहाँ पे कहा गया है लिथोस्फेयर। इस लैंड को यहाँ पे कहा गया लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर हमारी लैंड, हमारी ज़मीन इज कॉल्ड एन लिथोस्फेयर। क्लियर? अब मैं आपको बायोस्फेयर के बारे में, अब मैं आपको एटमॉस्फेयर के बारे में। देखिए, यहाँ पे ये हमारी ज़मीन है, यहाँ पे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं बहुत बड़ी बड़ी,
अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते होंगे, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ज़िंदा कैसे हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़िंदा कैसे हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए ज़िंदा हैं क्योंकि ये हमारा अगर इन्वामेंट है, इसमें हमारी एयर भी तो प्रेजेंट है, हमारी हवा भी तो प्रेजेंट है जो वो ब्रीथ करता है। तो ये एयर को यहाँ पे कहा गया है, इस एयर जैसे दिस इज द एयर, और इसको यहाँ पे कहा गया है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्लियर, यानी कि एटमॉस्फेयर हवा को कहा गया है। क्लियर। अब हम आते हैं हाइड्रोस्फेयर। ये हमारा लैंड है, यहाँ पे हम बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाते हैं, यहाँ पे एयर भी प्रेजेंट है। लैंड को कहा गया लिथोस्फेयर, इसको कहा गया लिथोस्फेयर, इसको कहा गया एटमॉस्फेयर। अब हम आते हैं, अगर यही हमारा लैंड है और यहाँ पे मतलब एक रिवर टाइप की बन गई, रिवर मान लीजिए, तो इस रिवर यानी कि पानी जो होता है, रिवर में क्या होता है? पानी यानी कि वाटर होता है। इस वाटर को यहाँ पे कहा गया है हाइड्रोस्फेयर। अगर मैं इजी सब्जेक्ट में कहूँ कि वाटर ही हमारा हाइड्रोस्फेयर है। इसलिए अब मैं आपको इन तीनों के मीनिंग में बताऊंगा, बट अभी आप इन सबको समझिए। अब हम आते हैं बायोस्फेयर पे कि बायोस्फेयर क्या होता है। बायोस्फेयर हमारी वैसी जगह जैसे प्लांट और एनिमल एक जगह पे इंटरेक्ट करे। अगर ये हमारा ऐसे दिस इज़ द प्लांट, ये हमारा लैंड है, और ये हमारा एनिमल है, और ये एनिमल एक जगह पर है, यहाँ पे एयर भी प्रोवाइड है, वाटर भी प्रोवाइड है, लैंड भी प्रोवाइड है, तो उस जगह को पूरी कहा गया है यहाँ पे बायोस्फीयर। क्लियर? आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको आगे बताते हैं। तो हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में हमको बताने वाला था, हम नेचुरल एनवायरनमेंट बताते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट मैंने आपको क्या बताया था कि नेचुरल एनवायरनमेंट लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कंप्राइज नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब मैंने आपको लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे डेफिनेशन चाहिए इन सारी चीज़ों की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है कि डिफाइन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे ये सारी डेफिनेशन लिखें जो आप लिख सकते हैं, तो इसे लर्न कर लीजिएगा। तो पहले यहाँ पे लिथोस्फेयर के बारे में लिखा है, लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो लिथोस्फेयर एक हमारा, ये आप इतनी डेफिनेशन कम से कम रखिए अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि लिथोस्फेयर एक हमारा सॉलिड क्रस्ट होता है, एक हार्ड टॉप लेयर। अभी यहाँ पे क्रस्ट के बारे में है, क्रस्ट हमारा सेकंड चैप्टर में है, इनसाइड ऑफ अर्थ, उसकी भी मैं आपको वीडियो बना दूँगी और भेज दूँगी आपको। बट आप अभी ये चीज़ क्लियर करिए कि लिथोस्फेयर हमारा एक सॉलिड क्रस्ट होता है, एक हार्ड टॉप लेयर होती है हमारे अर्थ की, और वो हमारा रॉक्स और मिनरल से बन रहते हैं। आप उस चैप्टर में रॉक्स भी है, तो आपको उस चैप्टर में बताऊंगी, बट अभी आप इसको क्लियर करिए कि वो हमारा लिथोस्फेयर एक हमारा सॉलिड क्रस्ट, एक हार्ड टॉप लेयर होती है हमारे अर्थ की, और वो हमारा रॉक्स और मिनरल से बना रहता है, और वो एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर रहता है। पहले आप इतनी डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो लिथोस्फेयर के बारे में बता रही थी मैं आपको कि लिथोस्फेयर हमारा सॉलिड क्रस्ट है, हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, और जो रॉक्स और मिनरल से बना रहता है, और एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर रहता है। क्लियर? और लिथोस्फेयर एक हमारा इरेगुलर सर्फेस होता है। एक इरेगुलर मतलब इसका कोई शेप ना हो। लिथोस्फेयर का कोई शेप होता है? नहीं होता है ना। जैसे कुछ होते हैं प्लेन्स होती हैं, कुछ एकदम ऐसे टाइप की होती है कि ऐसे ऐसे टाइप की होती हैं, कुछ खुरदरी होती हैं, कुछ प्लेन होती हैं एकदम। तो ये हमारा कुछ लिथोस्फेयर की सरफेस एक रेगुलर सरफेस है। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं? मतलब लैंड फॉर्म्स एक टाइप का ऐसे टाइप का होता है, ठीक है, उसे लैंड फॉर्म्स कहते हैं। तो वो लैंड फॉर्म्स जो होते हैं वो ओवर द कॉन्टिनेंट यानी कि कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, और मतलब ओवर द ओशन फ्लोर्स में पाए जाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे
लिथोस्फीयर के बारे में भी नीचे एक और चीज़ लिखी हुई है कि लिथोस्फीयर, so lithosphere is the domain that provide us forest, grassland for grazing, land for agriculture, and human settlement, और it also a source of mineral wealth. तो ये बहुत ये MCQs में आ सकता है कि लिथोस्फेयर इज़ द सोर्स ऑफ विच वेल्थ, तो आप बताते हैं मिनरल वेल्थ। हाँ, तो कल इसमें आपको लिथोस्फीयर के बारे में बताई थी। तो यहाँ पे लिथोस्फीयर की एक और डेफिनेशन लिखी है कि लिथोस्फीयर द डोमेन दैट प्रोवाइड अस ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, इट इज़ द सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। तो MCQ से पता है कि लिथोस्फीयर इज़ द सोर्स ऑफ विच वेल्थ, तो आप बता सकते हैं मिनरल वेल्थ के लिए एक सोर्स है एक हमारा लिथोस्फीयर, जो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रास लैंड जो ग्रेज करने के लिए, लैंड फॉर एग्रीकल्चर। क्लियर। अब हम आते हैं इस पे, अब यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं हम। हाँ, तो गाइस मैं आपको नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में बता रही थी कि जो हमारा लिथोस्फीयर होता है वो हमारा सॉलिड क्रस्ट होता है, हार्ड टॉप लेयर। क्लियर। वो रॉक से मिनरल से बनाता है, इतना आपको क्लियर हो गया। और ये एक और डेफिनेशन दी थी लिथोस्फीयर की, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको जो बताया कि एयर को एटमॉस्फेयर, वाटर को हाइड्रोस्फेयर, लैंड को लिथोस्फेयर, सबको मिले तो बायोस्फेयर। तो यहाँ पे ये पानी है हमारा, इस पानी को यहाँ पे कहा गया है हाइड्रोस्फेयर। ये हवा है हमारी, इस हवा को यहाँ पे कहा गया है एटमॉस्फेयर। ये लैंड है हमारा, इस लैंड को यहाँ पे कहा गया है लिथोस्फेयर। और ये पूरा मिलके हमारा बन गया है बायोस्फेयर। क्लियर। इतना कम से कम आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने आपको बहुत डीप करके समझाया है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको लिथोस्फीयर की अच्छी डेफिनेशन बताया, आप उसको नोट कर लीजिएगा। अब हम हाइड्रोस्फीयर पे आते हैं। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्स टू एट हाइड्रोस्फीयर। वाटर का डोमेन से हाइड्रोस्फीयर यहाँ पे किया गया है कंसल्ट। इट कॉम्प्रोमाइज वेरियस वेरियम्स सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशन। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो हमारा पानी के दिस इज द वाटर, तो वाटर को यहाँ पे कहा गया है हाइड्रोस्फीयर। क्लियर। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हमारा वाटर है उसको हम हाइड्रोस्फीयर को रेफर करते हैं। क्लियर। इट कॉम्प्रोमाइज वेरियस ऑफ वाटर, यानी कि उसके बहुत सोर्सेज होते हैं वाटर, जैसे रिवर्स हो गया, लेक्स। तो अगर पूछा जाए कि आप तो वाटर द सोर्सेज ऑफ हाइड्रोस्फीयर, तो बता सकते हैं रिवर्स, लेक्स, सीज, ये हैं हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर की क्या है, वाटर की ये सोर्सेज हैं वाटर की। क्लियर। अब हम एटमॉस्फेयर पे आते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट बायोस्फेयर पे आएंगे। तो अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर एक हमारी थिन लेयर होती है ऑफ एयर सराउंड द अर्थ, वो हमारे अर्थ को सराउंड करके रखती है। दिस इज द थिन लेयर ऑफ एयर। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है हमारी, अर्थ होल्ड है एटमॉस्फेयर अराउंड इट। या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, MCQ इस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा एक जगह। तो यहाँ पे क्या है कि एटमॉस्फेयर एक हमारा थिन लेयर ऑफ एयर है जो हमारे अर्थ को सराउंड करके रखती है, उसे हार्मफुल नहीं पहुँचाती है। और जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ को होल्ड करके रखती है। तो वो प्रोटेक्ट करती है हमें हार्मफुल रे से, सन की, जैसे दिस द सन, तो सन की हार्मफुल रेस हमारे अर्थ पे आती हैं, तो उसी के लिए ये जो है जिससे हमारा अर्थ कवर्ड है इस कॉल्ड एन एटमॉस्फेयर। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वो हमारा मतलब हार्मफुल रेस से, स्कॉचिंग सन की रेस है, तो वो हमें इट कंसिस्ट नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। अब ये एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारे गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर को कंटेन करके रखती है। तो द चेंज इन एटमॉस्फेयर का चेंज जो है इसका मतलब वेदर और क्लाइमेट का चेंज। ये आप याद कर लीजिएगा, इससे फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर में एक बायोस्फीयर। यहाँ पे बायोस्फीयर की डेफिनेशन है कि बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईयर सपोर्ट लाइफ। तो एक जगह पर जहाँ पे हमारा लैंड, वाटर एंड एयर एक जगह पे इंटरैक्ट कर रहा है, एक जगह पे सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड मिल रही है, एयर भी, वाटर भी एंड लैंड भी, तो ये हमारा रेफर करेगा बायोस्फीयर पर। क्लियर। अब हम आते हैं इकोसिस्टम पे कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इकोसिस्टम की डेफिनेशन है कि यहाँ पे लिखा है कि इकोसिस्टम इज अ सिस्टम formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and the chemical factor of the environment in which they live, they all linked by transfer of energy and material. Yes,
तो ये डेफिनेशन है, आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं इकोसिस्टम का मतलब बताती हूँ। इकोसिस्टम एक सिस्टम है फॉर्म्ड सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक पॉइंट पे आके मिलना, जहाँ पे हमारे फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स वहाँ पे रहते हैं। जैसे अगर मैं बताऊँ आपको, आई विल शो यू मैं ब्लैक बोर्ड। तो जैसे ये हमारा एयर है, दिस इज़ द एयर, दिस इज़ द लैंड, और यहीं पे पानी है। जैसे अगर मैं पानी को पे हटा देती हूँ, पानी को मैं यहाँ पे ऐसे झरने टाइप बना देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा वाटर है, ये हमारा लैंड है, और ये हमारा एयर है, और यहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये सारी चीज़ें एक जगह पे इंटरेक्ट कर रही हैं, वाटर भी, एयर भी, लैंड भी, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा रेफर हो जाएगा बायोस्फीयर पे। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तब वो हमारा तो बायोस्फीयर हमारा ये होता है कि जहाँ पे एयर, वाटर एंड लैंड एक जगह पे इंटरेक्ट करे। अगर मैं बताऊँ कि ये एयर है, ये वाटर है और ये लैंड है, तो ये तीनों एक जगह एक पॉइंट पे इंटरेक्ट करे, उस पॉइंट को यहाँ पे कहा गया है बायोस्फीयर। क्लियर। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक सिस्टम होता है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन फाउंड करवाता है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड विथ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से करवाता है, वो एकदम साथ में रहे और वहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर सब कुछ प्रोवाइड है, तो वो हमारे इकोसिस्टम हो जाता है। क्लियर। अब हम आते हैं, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ में लिखा है, मैं आपको बताती हूँ। तो एनसीसी कैंप था, जब रवि ने एनसीसी कैंप अटेम्प्ट किया था। जैसी ने बोला कि व्हाट अ हैवी डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है एक झरने टाइप का, ठीक है। ये अगर झरना है हमारा, तो दिस इज कॉल्ड एन डाउनपोर, तो डाउनपोर कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा डाउनपोर की मीनिंग में थे। तो जेसी ने कहा कि कितना बहुत मतलब हैवी, कितनी भारी डाउनपोर है, कितना लंबा डाउनपोर है, कितना सुंदर डाउनपोर है। तो इट रिमाइंड मी ऑफ माई होम इन केरला। इसने मुझे केरला की याद दिला दी। कहते नहीं है कि इसने मुझे मतलब मेरे गांव की याद दिला दी, तो कहते हैं ना, तो वैसे ही है यहाँ पे कि इसने मुझे मेरे केरला की, यानी केरला में यानी कि मतलब ऐसे डाउनपोर्स होते होंगे, इसलिए वो कह रही है। तो you should come and see how it pours over the lush green field and coconut plantations। वहाँ पे कोकोनट प्लांटेशंस भी होंगे, वहाँ पे लश ग्रीन फील्ड, स्पोर्ट्स होंगे। तो यहाँ पे उसने कहा रवि से कि तुम मेरे घर आना, वहाँ पे देखना कि कितने सुंदर सुंदर पोर्ट्स हैं, यानी कि झरने टाइप के हैं, लश ग्रीन फील्ड्स हैं वहाँ पे, और कोकोनट के मतलब पेड़ लगे हैं, प्लांटेशन मतलब वहाँ पे लगाए हैं पेड़। अब यहाँ पे हीरा फ्रॉम जैसलमार से हीरा है, और उसने कहा कि वी गेट नो रेन, हमें रेंस नहीं मिलती हैं। वी सी ओनली किकर एंड सैंड एज फार एज द आइज कैन सी, बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल, सेड रवि। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द किकर, तो किकर का मतलब होता है बबूल का पेड़। कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़, बबूल का पेड़ को कहते हैं यहाँ पे किकर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ किकर? किकर का मतलब होता है बबूल का पेड़। क्लियर। तो यहाँ पे हीरा ने जैसलमेर से कहा कि हमें कभी बारिश मिलती नहीं है, हमें सिर्फ बबूल के पेड़ और रेत देखने को मिलती है, एज़ फार एज द आइज कैन सी। अब तुम खुद आके देखना वहाँ पे। तो रवि ने कहा कि तुम्हें वहाँ पे कैमल्स भी मिलते होंगे, तो हीरा ने कहा हाँ मिलते हैं। यानी कि हीरा इसलिए बोले होगे क्योंकि वो सच में जैसलमेर, यानी कि जैसलमेर एक प्लेस है जहाँ पे हमें नो रेन दिखती है, किकर और सैंड एंड फाइन कैमल्स, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी दिखते हैं वहाँ पे। अब हम आगे आते हैं कि हीरा ने कहा नॉट जस्ट कैमल, सिर्फ हमें कैमल्स ही नहीं, हमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्नेक्स, लेजर्ड्स और बहुत सारे इंसेक्ट्स दिखते हैं। तो रवि बहुत शौक गया कि वाई टू द एनिमल्स द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लाइव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो कैसे एनिमल्स, उनके वेजिटेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वो हर दूसरे से एकदम रिलेट करते हैं? मैंने कि रिलेटेड यानी कि मतलब यहाँ पे है कि एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो टीचर ने कहा ओ येस वेरी मच सो, हाँ सही है। ऑल प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सारे प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो हम अपने सराउंडिंग्स पर डिपेंड होते ही होते हैं। आपको अभी ये खाना कहाँ से मिल रहा है? आपको सराउंडिंग से मिल रहा है अपनी। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हमारे सराउंडिंग, हम तो सराउंडिंग्स पर भी डिपेंड हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटर डिपेंड ऑन ईच अदर।
हाँ, तो वही सारे लोग मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ऑन ईच अदर। दिस रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में और ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग्स, तो वो एक इकोसिस्टम को फॉर्म करता है। तो अगर पूछे कि हाउ इकोसिस्टम इज़ फॉर्म्ड, तो आप ये डेफिनेशन को लिख सकते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट ग्रासलैंड, तो ये हमारे एक इकोसिस्टम ही है। क्लियर। अब हम आते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट को मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एक ब्लू कलर के बॉक्स में कुछ लिखा है, मैंने आपको ये बताती हूँ कि ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ। दिस पैराग्राफ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूछा जाए कि व्हेन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड, एमसीक्यूज़ में आते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि व्हेन एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड, वन वर्ड के भी आंसर में आते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमारा 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे ग्लॉसरी में कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे ड्राइंग आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी, बट कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बार्टर सिस्टम लिखा है, दिस इज़ द बार्टर सिस्टम। अब मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम एक ट्रेड है। बार्टर सिस्टम मतलब ये है जिसमें हम पैसे एक्सचेंज करते हैं बिना मनी के यूज़ में। अगर जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, आपका एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, जैसे ये एक आपका फ्रेंड है, ये दूसरा है, जैसे ये आप हो और ये आपके फ्रेंड है, इतना आपको करेक्ट रखना है। ये आप हो, जैसे मैं आपको ये बताती हूँ, यहाँ पे 4 लोग हैं। मैं आपको वो ड्राइंग थोड़ी बेकार बनी है, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि ये एक लोग है, ये दूसरे लोग हैं। जैसे ये आपके पास 2 पेंसिल हैं, आपके पास 2 पेंसिल और आपके फ्रेंड के पास 2 इरेज़र हैं। अब अगर जैसे आपके फ्रेंड को नीड्स एन पेंसिल एंड मतलब आपको एक इरेज़र चाहिए और आपके फ्रेंड को एक पेंसिल चाहिए, तो अगर आपके पास 2 है तो आप एक शेयर कर सकते हो। ये आप एक इसे दे सकते हो और एक आप उसे दे सकते हो। क्लियर। इतना बात आपको क्लियर रखनी है। तो ये हमारा दिस इज़ कॉल्ड इन बार्टर सिस्टम। इसको यहाँ पे बार्टर सिस्टम कहा गया है कि यहाँ पे पैसे की जगह मनी, मतलब पैसे की जगह चीज़ों को एक्सचेंज कर लेना, तो ये आप बार्टर सिस्टम है। क्लियर। अगर पूछा है कि व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम, तो यहाँ पे इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। ये अच्छी डेफिनेशन बार्टर सिस्टम की आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। अब हमने नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, हमने ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में कि एक्चुअली में ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। तो ह्यूमन बींग इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बींग जो होते हैं वो इन्वायरमेंट को इंटरैक्ट करते हैं और तब जाके उसे मॉडिफाई करते हैं। तो अर्ली ह्यूमन, पहले के ह्यूमन क्या होते थे कि वो अडाप्ट होते थे अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में। हम भी अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में ही अडाप्ट रहते हैं। दे लेड अ सिंपल लाइफ, वो एकदम सिंपल लाइफ जीते थे एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, जो उनको रिक्वायरमेंट्स मिलती। मतलब हम भी अपने सराउंडिंग्स पर भी डिपेंड रहते हैं, पर जो पहले के ज़माने के लोग होते थे वो भी अपने सराउंडिंग्स पे डिपेंड रहते थे। तो दे लेड अ सिंपल लाइफ, वो एक सिंपल लाइफ जीते थे, और जो उनको रिक्वायरमेंट्स मिलती थी वो उन्हीं से काम चला लेते थे फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, जो उनको नेचर में मिलता था। विथ टाइम नीड्स ग्रू, जब टाइम बढ़ने लगा एंड बिकेम मोर वैरिड, तो जब चीज़ें और आने लगी, ह्यूमन ने बहुत सारे वेज को लर्न करना सीखा। ह्यूमन लेड न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट, तो उनने नए नए वेज को सीखा कि कैसे ये इन्वायरमेंट यूज़ किया जाता है, कैसे ये चेंज हो रहा है। तो उनने क्रॉप्स उगाना सीखा, डोमेस्टिकेट मतलब एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा, एक अच्छी लाइफ जीना सीखा। व्हील कैसे इन्वेंट हुआ, सर्पल्स फूड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बार्टर सिस्टम कैसे इमर्ज हो रहा है, ट्रेड कैसे कॉमर्स डेवलप्ड, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्ट, बहुत फास्ट होने लगी थी हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो थी, एक जगह दूसरी जगह कितनी जल्दी जल्दी होने लगा था। तो यही बोला गया है इस पैराग्राफ में कि ह्यूमन एनवायरनमेंट अपने सराउंडिंग्स पर डिपेंड रहते हैं और हम भी अपने सराउंडिंग्स पर भी डिपेंड रहते हैं। तो हम लोग भी तो ह्यूमन एनवायरनमेंट ही है ना। अब हम आते हैं यहाँ पे एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं
यहाँ पे लिखा है कि न्यूरी अ गर्ल फ्रॉम मिज़ोरम, ये लिखा है कि न्यूरी एक मिज़ोरम की गर्ल है जो रवि के क्लास में थी। उसने बताया कि हमारे यहाँ जो है बहुत अच्छे अच्छे ग्रीन फील्ड्स होती हैं, लश ग्रीन सराउंडिंग्स होती हैं। तो सीइंग रवि अपसेट, रवि बहुत दुखी हो गया कि उसने अपने प्लेग्राउंड खुआ दिया। तो न्यूरी ने रवि को इनवाइट कर लिया। अब यही बोला गया है इस पूरे पैराग्राफ में, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस पैराग्राफ में। तो ये चैप्टर इज़ नाउ ओवर गाइस। एंड इस एक्सरसाइज में आपको, ये तो मैं अभी करवा देती हूँ, ये एक्सरसाइज मैं आपको सेकेंड वीडियो में भेज दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइस।